जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की आज बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना मामूली बात नहीं है। एक जवान 27 साल सेवा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। आज ये केस है जिसकी मैं बात लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले जिन हालातों से आज हमारा देश गुजर रहा है आप सभी वाकिफ़ हैं। इसीलिए मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। एक सैनिक ही मात्र ऐसा, सैनिक से मतलब है मेरा एक जवान, जवान से मतलब है मेरा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में जॉब करने वाला सिपाही से लेके जनरल तक। एक मात्र बंदा ऐसा होता है कि जो सैनिक बनने से पहले ये कसम खाता है कि मैं अपने देश की हिफाजत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। यानी कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं, लेकिन सीमा की सुरक्षाओं से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वही जवान, चाहे वो सिपाही हो या जनरल हो या कोई भी रैंक का हो, कई बार अपने विभाग की अनदेखी का भी शिकार होता है, समाज का भी शिकार होता है। आज जो मैं केस लेकर आया हूँ ये अपने खुद के विभाग का शिकार केस है, और एक नहीं है, हजारों हैं। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब इंडिया और पाक के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो जवानों को छुट्टी से रिकॉल किया गया। जो जवान छुट्टी आता है उस समय अपने घर के कुछ परिवार के काम होते हैं, बच्चों के होते हैं, फैमिली से मिलना होता है। लेकिन जब उसे रिकॉल किया गया तो उसने सारे जिस काम के लिए छोड़ा और वापस बॉर्डर की सुरक्षाओं के लिए चल पड़ा। लेकिन ट्रेन में अचानक रिजर्वेशन तो नहीं मिल जाएगा। जब रिजर्वेशन नहीं मिला तो जनरल बोगी की टिकट खरीदी, क्योंकि उसकी प्राइम ड्यूटी इस वक्त ये है, लक्ष्य उसका ये है कि सीधे वहाँ पहुँचना है सीमाओं की सुरक्षा के लिए। जब उसे जनरल बोगी में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो रिजर्वेशन कोच में चला जाता है, और वहाँ पर टीटी उसको पेनल्टी लगा देता है, और वो पेनल्टी भी पे करता है। और वो कहते हैं कि वो रिकॉल हो रहा है, तो जवाब मिलता है तो क्या हुआ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। चलिए, इस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। यहाँ से समाज कितना किसको देखता है ये, और आए दिन आप देखते हो कुछ पुलिस वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के साथ, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पर, जो केस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक उस जवान की कहानी है, उस जवान की पीड़ा है, जो जवान 27 साल संघर्ष करता है, 27 साल के बाद उसको हक मिल रहा है। यानी कि एक जवान भारतीय सेना के अंदर 1988 में भर्ती होता है, 1988 में, और 9 साल के बाद ये भर्ती हुआ आर्मी मेडिकल कोर में सिपाही, और 9 साल के बाद उसको सीजोफ्रेनिया केस में डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, और पेंशन उसको नहीं मिलती है, पेंशन नहीं दी जाती है। उसकी पेंशन को ये कह के डिनाई कर दिया जाता है कि ये नाना केस है। नाना केस मीन्स नीदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ऐसे करके उसको पेंशन नहीं दी जाती, और उसकी पेंशन इलाहाबाद से भी रिजेक्ट हो जाती है। वो 1999 में AMC आर्मी मेडिकल कोर रिकॉर्ड ऑफिस से भी अप्रोच करता है, वहाँ से भी वो रिजेक्ट हो जाती है, टर्न डाउन हो जाती है। बंदा कोशिश करता है, अप्रोच करता है, MOD तक जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक, लेकिन उसको नहीं पेंशन मिलती है, उसकी पेंशन सैंक्शन नहीं होती है। उसके बाद वो बंदा कोची आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में केस करता है, और वहाँ से भी उसको रिजेक्ट हो जाती है, उसकी पेंशन वहाँ भी नहीं मिलती। इस तरीके से वो बंदा जगह जगह अप्रोच लगाता है, सारी जगह पर जाता है, उसकी ये सब अनसक्सेसफुल रहता है, हर जगह पर उसको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और बंदा अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और जहां उसने दुनिया भर के पुराने केसों को केसर सिंह का हवाले दिए, और केस उसके हवाले दिए, सुरेंद्र सिंह राठौर के केस का हवाला दिया, वहाँ पर उन्होंने AB दामोदरन के केस का, मतलब इस तरीके से सारे केसेस के रेफरेंसेस आए निकल के, और उनका वहाँ पर मैटर चलता है, और अंततः सुप्रीम कोर्ट से उसको फैसला मिलता है जो कि उसके हक में है।
यानी उसको पेंशन के लिए आदेश किए जाते हैं और उसको पिछले 3 साल का एरियर भी पास होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे मसले हैं जो बहुत ही इस वक्त जिक्र करने वाले हैं। पहला मसला, एक बार ये विचार बनता है कि इस केस को क्यों ना फिर से एक बार मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाए। तो न्यायालय का मानना ये है कि नहीं, 27 साल हो गए, अब ये वहाँ भेजना उचित नहीं है। इसका मतलब यहाँ अगर हम इसको फिर से मेडिकल बोर्ड के पास भेजते हैं तो ये न्याय नहीं होगा। ये बड़ी ही अच्छी टिप्पणी कोर्ट की है। एक और टिप्पणी की है, सामाजिक सुरक्षा कानूनों की व्याख्या करते समय उदारता और लाभकारी व्याख्या के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कानून को इस तरह समझा जाना चाहिए कि जिससे जो एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और एक बात और निकल कर आई कि अगर किसी एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हों, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, यानी एक अर्थ से उसके वेलफेयर, उसके जो हित हैं वो कट रहे हों और एक से उसको मिल रहे हों, तो यहाँ पर सकारात्मक शब्द को चुनना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है कोर्ट ने। और जो जवान 27 साल से संघर्ष कर रहा था, जिसको पेंशन नहीं मिली, उसके लिए आदेश पारित किया, नहीं उसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए और उसको पूरा एरियर नहीं लेकिन पिछले 3 साल का एरियर मिलना चाहिए। ये जो वर्डिक्ट है ये 31 पेज का वर्डिक्ट है। मैंने आपको संक्षिप्त में ये बताया है। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही काबिल तारीफ ये डिसीजन लिया है। ऐसे डिसीजन विभाग को लेने चाहिए। जब एक बंदा, एक जवान, एक नागरिक देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर देने की कसम खा के सेना में आता है, अगर उसके साथ कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, तो वहाँ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, विभाग को भी, कि उसको सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय तक जाना पड़ रहा है अपने हक के लिए। मामूली नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे पहुँचना, इतना आसान नहीं है। कह देना बहुत आसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है। 100 में, हज़ारों में कोई 1-2 केस जाते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे बहुत सारे और भी केस होंगे जो दबे पड़े हैं, जो बेचारे अप्रोच वहाँ तक नहीं कर सकते, जिनकी अपनी खुद की इतनी क्षमता नहीं है कि वो वहाँ जाएं, वो खर्चा उठा पाएँ। और न्यायालय पहले भी कई बार कह चुका है कि जवानों को इस छोटे मोटे केसों में यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं घसीटना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।